23 सितंबर को पूर्णिया की रैली में दिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। पटना में मीडिया के सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया का जवाब पूर्णिया में दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए पहले ही जमीन दी गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दरअसल पूर्णिया की रैली से अमित शाह ने कहा था कि एयरपोर्ट बना दिया गया है। एयरपोर्ट बनने से राज्य के 12 जिलों को फायदा होगा। शाह के बयान पर जेडीयू ने दावा किया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम शुरू तक नहीं हुआ है, जबकि ये सभी जानते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट पहले से बना है। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। और अधिक जानकारी के लिए अवनीश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया था एयरपोर्ट बन गया, इसको लेकर सियासत कहीं ना कहीं गर्म हो गई है। जेडीयू की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। किस तरह का सियासी इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है शाह के बयान के बाद? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब सीमांचल के दौरे पे थे और पूर्णिया की रैली में जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बातें कही, उसको लेकर राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर हो या अन्य योजनाओं को लेकर हो, लगातार सियासत हो रही है। और जेडीयू बखूबी अब केंद्र की सरकार से पूछ रही है कि आखिर पूर्णिया एयरपोर्ट कहाँ है, पूर्णिया में विमान सेवा कब चालू हुई। पूर्णिया के लोग जो है पूछ रहे हैं कि जो केंद्र के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो वादा किया है और जो वादा किया था उन पर क्या हुआ। तो देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक जो है हवाई सेवा जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। सैनिक अड्डा जरूर है, सैनिक हवाई अड्डा जरूर है, लेकिन अभी भी कई तरह के संसाधन की व्यवस्था जो है वो वहाँ करनी है। जमीन को लेकर कई बार आरोप लगे, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगे कि बिहार सरकार जो है जमीन अधिग्रहण नहीं करा रही है। केंद्र की सरकार लगातार जो है पूर्णिया हवाई अड्डे को लेकर जमीन भूमि की मांग की थी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्णिया का जवाब हम पूर्णिया में देंगे। और पूर्णिया में जो संभावित है कि आने वाले समय में महागठबंधन की संयुक्त रैली जो है वो पूर्णिया के इलाके में होगी और वहां पर मुख्यमंत्री पूर्णिया के बारे में जवाब देंगे। एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अप्रोच रोड की व्यवस्था जो है वो सरकार ने कराई है, जो भूमि संबंधी मामले थे उसको निपटारा किया गया है। तो वर्तमान की जो सरकार है बिहार की, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू कराने का वादा जो है लोकसभा के चुनाव में जो है तमाम लोगों ने किया था, उन वादों पर अभी तक सरकार ने क्या कुछ अमल किया, ये सवाल जो है लगातार जेडीयू और आरजेडी के लोग पूछ रहे हैं। पूर्णिया हवाई अड्डे को लेकर चर्चाएं जरूर है, कब तक वहां पर विमान सेवा शुरू होगी, लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया की रैली के बाद बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है कि विकास के मुद्दे पर चर्चाएं अब शुरू हो गई है। और पूर्णिया ही नहीं, कई जो है जगह पर जो है एयरपोर्ट प्रस्तावित है, वहां पर अभी तक अब जो है बेहतर कोई पहल नहीं की गई। दरभंगा में जरूर विमान सेवा शुरू हो गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो विमान सेवा का जो है उसमें सेवा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक पूर्णिया हो या अन्य जगहों पे जो है, कई जगहों पर जो है वहाँ पे भी कई भागलपुर हो, कई जगहों पर जरूर वादा किया गया था, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और जेडीयू इसीलिए सवाल पूछ रही है, आरजेडी इसीलिए केंद्र की सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर उन वादों का क्या हुआ जो 2019 के चुनाव में केंद्र की सरकार ने किया था। तो पूर्णिया रिपोर्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लगातार सियासत जारी है। बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं, जेडीयू जवाब दे रही है, विकास को लेकर चर्चा हो रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन ये सियासत कब तक खत्म होगी जो तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब दोनों पार्टियां जो है, जो बीजेपी जो केंद्र की सरकार में है और बिहार में जो जेडीयू और आरजेडी जो बिहार की सरकार में है, दोनों सरकार की जो सत्ताधारी दल की पार्टियां जो है
वो अब विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रही है, ये एक अच्छा संकेत है हम सभी बिहार वासियों के लिए। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी खुद तंज कसा है। जिस तरह से अमित शाह ने पूर्णिया जाकर कहा था कि 23 सितंबर को उनकी रैली में उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। सियासत काफी गर्म हो चुकी है, वार पलटवार जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।